दुर्योधन के साथ दुर्योधन एकदम खुश छलांग मारा। दुर्योधन ने बोला अब तो भाई देखो बची कची कृष्ण की सेना उनको मिलनी थी, वो भी हमारे पास आ गई। तो वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी ऑफ लिमिटेड सेल्फ रिफ्लेक्शन। इतना लिमिटेड सेल्फ रिफ्लेक्शन है हमारा। द ओपिनियन दैट हाउ आई एम बेटर देन द अदर पर्सन, इसको बोलते हैं अबव एवरेज सिंड्रोम। इसको बोलते हैं अबव एवरेज सिंड्रोम। ये कॉग्निटिव बायस है जो आपको ओवर एस्टिमेट करता है और सामने वाले को अंडर एस्टिमेट करा देता है। यू आर नॉट गुड एट जजिंग अदर पीपल एंड एस्टिमेटिंग देयर स्ट्रेंथ एंड पावर, सो यू बिकम मोर प्रोन टू मेकिंग अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। दैट्स दुर्योधन। इनएक्यूरेट इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क। वो रिस्क को इवैल्यूएट नहीं कर पाया दुर्योधन कि सामने वाले क्या क्या तैयारी करके बैठे हैं। वो अपनी टीम की तारीफ कर रहा है और ये अंडर एस्टिमेशन जो था इसने फंसा, क्योंकि अभी तक केवल अपनी तारीफ कर रहा था। अब यहां ये भी बता दिया कि सामने वालों में तो केवल भीम बैठा, वहां कोई है ही नहीं। यही कारण है एवरी सेकंड बिजनेस इज फेलिंग इन फर्स्ट 5 years। हे गाइस, वन मोर टाइम, एवरी सेकंड बिजनेस इन इंडिया इज फेलिंग इन फर्स्ट 5 years। पहले 5 साल में हर दूसरा बिजनेस जाके खत्म हो जाता है, यानी कि 50% बिजनेस पहले 5 साल में खत्म हो रहे हैं। जबकि पुराना डेटा क्या है 2016 का कि 90% बिजनेस हर 5 साल में खत्म हो जाते हैं। और वो क्यों है? क्योंकि आप राइवल्स को नहीं समझ रहे और कंज्यूमर को नहीं समझ रहे। देखिए ये एनालिसिस कैसे होता है। एक तो होता है इररेगुलर एनालिसिस। आप रेगुलरली नहीं एनालिसिस कर रहे हैं कि इतने दिन में अपने गुप्तचर भेज के देखे कि पांडु के पुत्र क्या क्या करके आए हैं। यू शुड हैव सेंड योर टीम कि पिछले 1 साल में पांडु के पुत्रों ने किया कि आप तो लाक्षा ग्रह में लगे। आपको इंटेलिजेंस नहीं, या फिर टू नैरो एनालिसिस और टू वाइड एनालिसिस। टू नैरो एनालिसिस मतलब अपनी तारीफ करते जा रहे हैं, और टू वाइड एनालिसिस मतलब आप एक्चुअली एसेंसी मिस कर गए। इतना दूर से इतना बड़ा बड़ा, इतना दूर से इतना हेलीकॉप्टर व्यू देखा कि आपको एक्चुअली समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या, पीछे टीम कितनी है और कितनी डेप्थ है और कितनी विड्थ है और क्या वाइड असॉर्टमेंट है, कि डीप असॉर्टमेंट है, कि स्क्रैम्बल्ड असॉर्टमेंट है, आपको समझ ही नहीं आया। ये सारे डेंजरस है। आपको ये पता नहीं कि सामने वाली टीम की लिक्विडिटी क्या है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, वो कितना कैश रख के बैठा है कंपटीशन। जब जियो आया था बाजार में, इतना कैश लेकर के आया था कि सबका गेम ओवर किया उसने। आपको राइवल को समझना चाहिए कि एयरटेल इतनी बड़ी स्ट्रेंथ से केवल एयरटेल बचा, बाकी सबका मर्जर डीमर्जर और सबका गेम ओवर हो गया। आप जानते हैं जियो का सारा एक्सपीरियंस, कितने लोग तेजी से जियो पर स्विच किए। जब तक आपको सामने वाले की डेप्थ, उसकी सप्लाई चेन की, उसके सप्लाईज की और उसके सप्लायर की नहीं पता चलेगी, तो आपको समझ नहीं आएगा कि वो लड़ेगा कितना लंबा। सप्लाई और सप्लायर्स, कितनी सप्लाईज है और कितने सप्लायर्स हैं। यानी कि आज पांडवों की सेना में कितना एम्यूनेशन और कितनी टीम है और कितने लोग पीछे से आ रहे हैं जो सप्लाई देते चले जाएंगे। चाणक्य पंडित ने धनानंद को समाप्त करने के बाद या उसी दौरान चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में मिलकर सिकंदर की टीम को उसकी सप्लाई काट के खत्म किया था। पोरस ने भी यही किया। आर यू विद मी लाउडली? यस नो? पीछे से तो सप्लाई आ रही थी, उसको खत्म किया, आगे की टीम खत्म। योगेंद्र सिंह यादव जी के साथ एक वीडियो 15 अगस्त को दिया हमने, और उसमें उन्होंने क्या बताया कि 21 घंटा लगता था मुझको पीछे बैकपैक लेकर के चढ़ने में, जाकर के कारगिल के युद्ध में, और हम 4 लोग जाते थे ताकि एम्यूनेशन और खाने का सामान ऊपर पहुंचाए। वो थी उनकी सप्लाई। और हमेशा कंपटीशन देखता है कि सप्लायर और सप्लाईज को खत्म कर दो, इसका गेम ओवर हो जाएगा। यहां दुर्योधन लगा हुआ था कि मुझको हल्के में ले रहे हो आप। दुर्योधन बिल्कुल भटका हुआ। अगर सिंपल तरीका है, आप बोर्ड लाइन नंबर पे फोन करिए, पूछिए, इसका डिटेल मांगिए। आपकी नौकरी चली गई है, आपका बिजनेस बंद हो गया है, आपके पास आज इनकम का सोर्स नहीं है, या आप एडिशनल इनकम चाहते हैं, सिंपल काम है, कुछ नहीं करना है, एक नंबर मिलाना है आपको। इस नंबर पे निकाल लो अभी 10 मिनट, वीडियो बंद करते ही ये नंबर उठाओ और इसको फोन मिलाओ। पूछो, सर ये क्या चीज़ है, मैं समझना चाहता हूँ, थोड़ा डिटेल में समझाइए। क्या मुझे आपको पैसा देना पड़ेगा? पूछिए, ऐसा आप आकर के पूछिए। कितना पैसा लगेगा? लगता था पहले 1,20,000 रुपया हम एक आईबीसी से लेते थे, उसका एंट्री टिकट था। आज हमने उसको लगभग ना के बराबर कर दिया है। जिंदगी में सबसे बड़ी सफलता एक ही चीज से मिलती है, डिसीजन। एक डिसीजन ले लो, अभी बात करके पूरी इंफॉर्मेशन लो।